अच्छा, हमें भी दे तारे लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। लगा दे भव जल के अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तारे लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। ना हो किसी से हमारा नाता, ना हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा तेरे ही सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। रहे सदा तेरे ही सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। नामो माया का मन में खटका, न काल और करम का हो झटका, निवास कर मन में अब हमारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। निवास कर मन में अब हमारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। प्रेम भक्ति का ज्ञान दे तू, नाम को सन्मान मान दे तू। यही है विनती हमारी निस दिन, दयाल दाता कृपाल स्वामी। यही है विनती हमारी निस दिन, दयाल दाता कृपाल स्वामी। देखो दृष्टि तुझे पिछाने, दरस परस कर के तुझको माने। उदय हो घट सूर्य चंद्र तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। उदय हो घट सूर्य चंद्र तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। अलख अगम का देखा तमाशा, दिला दे निज धाम में तू बासा। अलख अगम का देखा तमाशा, दिला दे निज धाम में तू वासा। चरण कमल के रहे सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। चरण कमल के
रहे सहारे। दयाल दाता कृपाल स्वामी। जपूं सदा मन से राधा स्वामी। कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। जपूं सदा मन से राधा स्वामी। कहूँ सदा मुख से राधा स्वामी। दिला दिला नाम धन दुलारे। दयाल दाता कृपाल स्वामी। दिला दिला नाम धन दुलारे। दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तारे लाखों तारे। दयाल दाता कृपाल स्वामी। लगा दे भव जल के अब किनारे। दयाल दाता कृपाल स्वामी। राधा स्वामी। बहुत अच्छा अरुण, तुम शब्द पढ़ते हो तो फिर सत्संग की जरूरत नहीं, तुम्हारे शब्द बहुत अच्छा पढ़ते हैं, एकदम ध्यान लग जाता है। श्री महाराज बहुत अच्छा। तो ये जो है आज मेरे लिए तो कम से कम पूरे कैलेंडर का सबसे बड़ा दिन है, उनका जन्म दिवस और 23 फरवरी का दिन। और आज जो अनुभव मुझे हुए तो फिर मैंने ऐसा यहाँ जो काम से छुट्टी लेकर के मैं एक दिन के लिए आ जाऊंगा दुर्गापुर। हम लोग हाँ नरेश जी हैं लाइन पर? महाराज जी राधा स्वामी जी। तो संडे को सत्संग रखेंगे, मैं कल आ जाता हूँ काम पर कल रात को। हाँ जी। तो संडे को जी महाराज दयाल जी महाराज का सत्संग रखेंगे। जी महाराज जी, शुक्रिया। तो गुरु जो है, जो मैंने आपको बताया कि अनुभव देता रहता है, उसको पता है कि कौन सा समय सही है क्या करने के लिए। हम लोग समझते हैं कि भाई हम बड़े हो गए, हमने बाजी मार ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। सब बकवास जो मेरा अनुभव निकला अभी तक। करने कराने वाला वो एक ही है। अगर आपने अपने आप को सच्चे दिल से समर्पण किया हुआ है, वही सब करता कराता है। और जितना आप उनकी शरण में चलो, उतना उतना वो आपके अनुभव उच्च कोटि के ले जाता है। आप ऊंचे चलते जाते हो। अब ऊंचे चलते जाने का मतलब ये नहीं कि आपका हर अनुभव सुखमय होगा। जब अंडा टूटता है, मुर्गी का बच्चा बाहर आता है तो तकलीफ होती है, अंडा टूटता है। वैसे गुरु आपकी हर आइडेंटिटी को, आपकी हर पहचान को तोड़ता जाता है, तोड़ता जाता है, तोड़ता जाता है। और फिर वो जो असली गुरु तत्व है वो बाहर निकलता है। ये शब्द जो है, ये मुझे इसीलिए अच्छा लगता है कि इसमें वो जो एक लाइन है जिसमें ये पता नहीं दाता दयाल का शायद शब्द है कि क्या बोलते हैं इसमें, और मानव दयाल जी महाराज को अच्छा लगता था, क्या न हो किसी से हमारा नाता, न हम किसी का सहारा ढूंढे। किसी से नाता नहीं, किसी से सहारा नहीं। ये नहीं कि नाते छोड़ देना है, उस नाते के अंदर सहारा नहीं ढूंढना। उस नाते की असलियत को समझते हुए रहे सदा।
तेरे ही सहारे दयाल दाता कृपालु साईं, सदा उसी के सहारे रहे बस। उससे क्या होता है, आप टिके रहते हो एक जगह। गुरु यही चाहता है। मैं बार बार हर सत्संग में ये बोलता हूँ और जानबूझ के इसको मैं दोहराता रहता हूँ हर सत्संग में, कि पता नहीं हमारे कितने जन्मांतरों के कर्म फलित हुए इस जन्म में कि हमको ऐसे सच्चाई पसंद, ऐसे पूर्ण गुरु, इनकी शरणागति और इनकी संगत मिली है। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई की बात बताता हूँ, ये एक जन्म का काम नहीं है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इनकी जो शिक्षा है, टेम्पल ऑफ कॉस्मिक ह्यूमैनिटी। ये शब्दानंद जी महाराज बेवकूफ नहीं थे जो इन्होंने ये नाम रखा है। मैंने एक दिन पूछा शब्दानंद जी महाराज से, ये मेरे ख्याल 205 या 206 की बात है ये, जब उन्होंने मेरे नाम पे बिल लिखी थी, शायद 6 या 7 की बात है, तो मैं बैठा था उनके साथ। आपको मैं बताता हूँ कि सारी रात हम बैठते रहते थे और सारी रात महाराज जी सत्संग कराते थे और फिर मैं सुबह फ्लाइट पकड़ के निकलता था। तो मैंने महाराज जी से पूछा, ये टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी तो समझ आता है, टेम्पल ऑफ कॉस्मिक ह्यूमैनिटी? तब शब्दानंद जी महाराज ने कहा मुझे कि मनुष्य जो है वो ब्रह्मांड से अलग नहीं है, एक ही है। इसीलिए जो हमारा मंदिर है, ये पूरा यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये है कि अखंड मानवता, टेम्पल ऑफ कॉस्मिक, कॉस्मिक यानी पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड। तो जब हमको इनकी शरण मिलती है, ऐसे गुरुओं की शरण मिलती है, तो क्या है कि आध्यात्मिक तौर से एक ही सहारा बनाए रखना। कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि आज हम एक जोते हैं, कल दूसरे, परसों तीसरे, उसके बाद चौथे। मन हमारा टिकता नहीं, ये कलयुग की बीमारी है। तो इस कलयुग की बीमारी का इलाज ये है कि अपनी बुद्धि को निश्चयात्मिक बना देना। निश्चयात्मिक बनो कि बस पकड़ के रखो अपने गुरु को, उसमें अपना भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूं, तेरे सुमिरन भजन में। वो भरोसा जो है वो रखना एक ही जगह पर। और ये जो है, आप देखो कैसे हमारे गुरु एक दूसरे से मिले। मानव दयाल जी बोलते थे कि ये गुरु शिष्य जो है, ये प्रारब्ध, आपको जो गुरु मिलता है ये प्रारब्ध कर्म से मिलता है। ये आपके क्रियामान कर्म हो या आपके जो एफर्ट यानी आपकी मेहनत से ये नहीं मिलता है। परम दयाल जी महाराज को दाता दयाल जी का एड्रेस सपने में आया, ये एड्रेस है मेरा, आके मिलो मुझे। मानव दयाल जी महाराज को 1959 में परम दयाल जी का एक अर्धचेतन अवस्था में एक स्वप्न आया और उन्होंने कहा मुझसे आके मिलो। शब्दानंद जी महाराज जो अपना अनुभव बताते हैं कि परम दयाल जी महाराज ने उनको जाते वक्त कहा था, वो किस्सा आप सबको पता है कि दो तेरी इच्छा है पूरी हो जाएगी, लेकिन आंखों की तरफ देख। और मानव दयाल जी महाराज ने, जो शब्दानंद जी महाराज बोलते हैं कि जब मिले तब उन्होंने शब्दानंद जी महाराज को बोला कि शब्दानंद भूलना नहीं मेरी बात, आंखों की तरफ देखते रहना। तो ये जो है, मानव दयाल जी महाराज बोलते थे कि ये जो हमारी प्रणाली है, मैं सोक्रेटिस था, परम दयाल जी महाराज प्लेटो थे, दाता दयाल जी महाराज एरिस्टोटल थे। और मैंने आपको किस्सा बताया कि मैं 15 साल के या 14 साल का था, तो सोक्रेटिस का सारा चैप्टर 4 पेज का मैंने कंठस्थ कर दिया।
मेरे अंदर एक पता नहीं क्या भूत क्या घुस गया था या क्या देवता घुस गया था कि सोक्रेटिस को मैं बैठ के नहीं पढ़ पाया, मैं खड़े होके घर के चक्कर लगा लगा के वो सारा चैप्टर मैंने याद कर लिया और अभी भी मुझे याद है वो 50 साल पहले की जो मैंने पढ़ा था अभी भी याद है मुझे। तो ये चला आता है। ये खासकर जो लोग गुरु बनने की बड़ा ख्वाहिश रखते हैं उनको बिल्कुल ये ख्वाहिश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि गुरु बनना है थोड़ी एक रास्ता है ऊपर या अपने मोक्ष प्राप्ति का या अपने असली घर जाने का, ऐसा जरूरी नहीं है। परम दयाल जी महाराज तो बोलते थे कि ये गुरु बनना ये एक सजा है, पनिशमेंट है, और अगर मुझे पहले पता होता तो मैं दाता दयाल की आज्ञा को ठुकरा देता। क्यों लेना पड़ता है? आप गद्दी पे बैठे हो या जहां भी बैठे हो, आप कैसे अपने सच्चे प्रेमी की तकलीफ को आप नजरअंदाज कर सकते हो ही नहीं सकता। अभी आपके बच्चे होंगे, आप माँ बाप हो, आप क्या अपने बच्चों की, अगर आपका बस चले तो क्या बच्चों की तकलीफें ले नहीं लोगे? आप मालिक को बोलोगे कि इसकी बीमारी मुझे दे दे, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। वो बड़ा किस्सा मशहूर है, बाबर और उसका मेरे ख्याल लड़का हुमायूं था या जो भी था, कि बाबर ने तपस्या करी कि मेरे बेटे को बचा दे और उसकी बीमारी मुझे दे दे, और वो मर गया और बेटा उसका ठीक हो गया, और उसने दवाई लेने से भी इनकार कर दिया कि मैंने मालिक से ये सौदा किया। तो गुरु को लेना पड़ता है। तो इसीलिए ये मेहनत का रास्ता नहीं है। ये मेहनत जिस तरह से हम दुनियावी मेहनत समझते हैं वो रास्ता नहीं है। ये ना होने का रास्ता है, ये छोड़ने का रास्ता है, ये अपने आप को मिटा देने का रास्ता है, कि मेरी कोई भी जिस चीज से मैं अपने आप को मैं समझता था उसको मिटाने का रास्ता है। तो इसीलिए आप शब्द पढ़ो अरुण। हमें भी देता लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी, लगा दे भव जल के अब किनारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। आगे बढ़ो। ना हो किसी से हम ना हम किसी का ढूंढे, रहे सदा सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। नमोह माया का मन में खटका, चाल और करम का हो झटका, निवास कर मन में अब हमारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। तो ये जो है न मोह माया का हो झटका, न काल कर्म का हो रगड़ा, निवास कर मन में हमारे, दयालु दाता कृपाल साईं। अब आप देखिए मानव दयाल जी महाराज, पूजा जी बता रही थी कि कैसे अपना सब आराम छोड़ के, कि हम तो बड़े बड़े गुरु थे जब परम दयाल जी महाराज थे, और मानव दयाल जी महाराज ने कहा था परम दयाल जी महाराज को कि आपके इतने सारे शिष्य किसी एक को बना दो,
और परमदयाल जी महाराज ने क्या कहा, नहीं इसमें एक राज है। जैसे शब्दानंद जी महाराज ने मुझे कहा कि मुझे तो बोला गया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं कि तुमको मैंने जो ये काम करने के लिए बोला है, मुझे डिक्टेट हुआ है ये। तो वो जो शिक्षा, ये जो मैं आपको दोबारा उस बात पे आता हूं कि कैसे हम सारे लोग, मैं अपने आप को आपसे अलग नहीं समझता, मेरे मन में ख्याल ही नहीं आता है कि आप सत्संगी हैं और मैं गुरु, मेरे मन में कभी ख्याल ही नहीं आता है। मैं तो आपने देखा होगा, आपके साथ ऐसा बैठता हूँ जैसे परिवार के साथ हूँ। उम्र का फर्क है बस। तो हम लोग जो है, मैं क्यों बोलता हूँ कि इसमें कैसे ये शिक्षा को आत्मसात करके जैसे आप दृढ़ हो गए अपने इसमें, तो वो जो वाइब्रेशन है वो फैलेगी आपके द्वारा। जैसे ही आप गुरु की शिक्षा को आत्मसात कर लेते हो। अब आप देखो, मेरा बॉस इतना बड़ा आदमी, लेकिन उसने मुझे छूट दी थी, अगर गुरुजी के साथ जाते हो दफ्तर से छुट्टी। ये असर होता है वाइब्रेशन का। तो मुझे ऑफिस का कभी टेंशन ही नहीं रहता था। महाराज जी के साथ अमेरिका 2 महीने रहा मैं। उसने सिर्फ एक ही बार, पता नहीं उसको डाउट हुआ होगा कि रवि सच बोल रहा है कि नहीं, महाराज जी से बात की अमेरिका में। बोला अच्छा ठीक है, आपके साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं। तो गुरु की शिक्षा पे नंबर 1 निश्चयात्मक हो जाओ। चाहे आपका गुरु 10 नंबर का बदमाश हो, उसे नहीं फर्क पड़ेगा, आपकी श्रद्धा उसका सवाल है। और अगर गुरु सच्चा हुआ, गुरु त्यागी हुआ, गुरु उस गद्दी पे नहीं बैठा है अपने मान के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने धन के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए अगर नहीं बैठा है वो गुरु, फिर तो सोने पे सुहागा है। मैंने आपको बताया कि एक किस्सा मेरे साथ हुआ था, कोई किसी स्त्री के साथ, और फिर मैंने उसको कहा कि जो मैंने तुझे मना किया है ये तो तेरे लिए अच्छी बात है, तू देख तुझे एक ऐसा गुरु मिला है जो स्त्री के चक्कर में नहीं है, और ये जो मान सम्मान ये सब बातें हैं, ये सब तो मैं छोड़ के आ गया, बहुत देखा, बहुत चख लिया। तो ये उनकी दया होती है। तो निश्चयात्मक हो जाओ गुरु की शिक्षा में। कैसे मानव दयाल जी महाराज कितने अच्छा, परम दयाल जी महाराज ने ये भी चिट्ठी में लिखा था उनको कि मानव दयाल तकलीफें आएंगी, घबराना मत। तकलीफें तो आती है, खासकर अगर आप सच्चे गुरुआई का काम करते हो। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन शब्दानंद जी महाराज ने 2 या 3 बार मुझे कहा कि तुमको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। तो तकलीफें तो आती है, उसमें ऊपर नीचे ये जिंदगी में चलता रहेगा, लेकिन अपनी निश्चयात्मकता नहीं छोड़नी, गुरु में भरोसा। आगे चलो अरुण। प्रेम भक्ति का ज्ञान तू, नाम को सन्मान मान दे तू। यही विनती हमारी निस्तेज, दयाल दाता कृपाल स्वामी। खोल दृष्टि तुझे पिछाड़ी, दरद परत कर के तुझे को मांगे। उदय घट सूर चंद्र तारे, दयाल दाता कृपा। तो ये जो है दरस परस करके तुझको माने, वो जो परम तत्व है वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वो मालिक अवतार रूप में आता है और हर समय आता है।
और फिर क्या है ये जो दाता दे बोलते हैं दरस परस, वो इसीलिए आता है कि आप उसके साथ इंटरैक्ट करो, दरस परस, दर्शन करो, उसका स्पर्श करो। और आपको असली होशियारपुर में मल्हन साहब की जो फैमिली है, अभी पूजा जी बता रही थी वो किस्सा, शालू थी उस गाड़ी में, मल्हन साहब के परिवार के अलावा मुझे कोई नजर नहीं आता जिन्होंने इतनी निष्कामता से मानव दयाल जी महाराज की सेवा की, कोई स्वार्थ नहीं। मैं तो इनको रोज देखता था वहां पर। मल्हन साहब और उनकी मिसेस कभी मानव दयाल जी महाराज से कुछ नहीं मांगा, बस आते थे, बैठते थे, सुदेश जी बना के लाती थी ब्रेकफास्ट। प्यार में जो असली प्यार है वो कुर्बानी करता है, मांगता रहता नहीं है, कुर्बानी करता है। ये मैंने देखा था मल्हन साहब के परिवार, सारा परिवार इनका तर जाएगा, देखना। एक सच्चे गुरु की निष्काम सेवा और निष्काम भक्ति, ये इस परिवार में देखी मैंने। आगे चलो। अलख आगम का देखा तमाशा, दिला दे निज धाम में रण कमल के रखे सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। इसमें देखो एक बड़ी गहरी बात दाता दयाल करते हैं कि अलख अगम का दिखा के तमाशा, दिला दे तू निज धाम में वासा। यानी कि वो निज धाम अलख अगम अनामी से ऊपर है। ये मानव दयाल जी महाराज ने एक दिन परम दयाल जी महाराज से कहा था कि मैं सिर्फ आपको मानता हूँ, बाकी ये सारे राधा स्वामी दयाल वगैरह किसी को नहीं मानता। तो परम दयाल जी महाराज ने बोला क्यों? बोले इसमें आपके स्टेज है अलख अगम अनामी, लेकिन सनातन धर्म में इससे ऊंचा भी एक अवस्था है, ये जो निजधाम में वासा। तो परम दयाल जी ने महाराज ने दाता दयाल की एक किताब मंगाई, उसमें दाता दयाल ने सारे स्टेजेस लिखे हुए थे। तो परम दयाल जी ने बताया मानव दयाल जी महाराज को, ये देखो अलख अगम अनामी और उसके ऊपर दयाल देश। तो मानव दयाल जी महाराज ने वहीं फिर हाथ जोड़ लिए, बोला बिल्कुल सही। और राधा स्वामी दयाल जी की तस्वीर थी, वहां भी मानव दयाल जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए। तो अलख अगम, ये इसका तमाशा देख के फिर आप निज धाम में वास करते हो। अलख अगम का दिखा तमाशा, दिला दे निज धाम में तू वासा। आगे चलो। जब सदा मन कहूँ सदा मुख से राधा, दिला दिला नाम दया दाता कृपाल स्वामी। हाँ, खत्म हो गया अरुण? जी महाराज जी, लास्ट लाइन थे। हाँ बस ठीक है। तो ये जो है नाम राधा स्वामी नाम, जो मैंने बताया आपको कि ये दयाल धाम, ये तो आखिरी अवस्था हुई, लेकिन ये कुछ हमारे सत्संगी जो अपनी उम्र में आ गए उनके लिए ये है। ये बाकी जो अभी यंग है उनके लिए है कि नाम धन से अपनी दुनियावी जिंदगी को अच्छी बना के और उसका एक फाउंडेशन क्या बोलते हैं, एक आधार, नींव बना के, और फिर जो है उस पे आध्यात्मिकता की तरक्की आगे करते रहे। तो अभी हम लोग 15 मिनट ध्यान करेंगे
और फिर संडे को मैं आऊंगा वहां अपने धाम पर सत्संग करेंगे। मैं टाइम बता दूंगा नरेश जी आपको संडे के सत्संग का। जी महाराज जी। कल फ्लाइट करने के बाद फिर मैं आपको टाइम बता दूंगा। ठीक है। तो ये जो है मेन जो आज का मैंने रखा था ध्यान का सत्संग के बाद जो मैंने बताया आपको, इसमें आप सांस के साथ ही रोज किया करो। ये जो ध्यान है ये श्वास प्राणायाम ध्यान से पहले जैसे आप करोगे ये आप देखोगे, इसके बाद ध्यान आपका अच्छा लगेगा। तो आप मेरे साथ करना ये। तो क्या करना है आपने, ये जो आपकी ये चिन्ह है, चिन्ह को क्या बोलते हैं, चिन्ह को क्या बोलते हैं, हाँ टोड़ी, हाँ। इसको पहले नीचे ले जाना है ऐसे, और सांस लेते लेते नीचे ले जाना है, और सांस छोड़ते छोड़ते ऊपर ले आना है ऐसे। तो सांस लेते लेते आपने इसको नीचे लाना है, छोड़ते छोड़ते ऊपर ले जाना है। फिर इसी तरह से लेफ्ट में सांस लेते लेते लेफ्ट में ले जाना है, और छोड़ते छोड़ते सेंटर पे लाना है। इसी तरह पीछे। तो आप मेरे साथ करते जाओ, और फिर जो है हम लोग उसके बाद 10 मिनट का एक ध्यान करेंगे, ठीक है। तो अब आप इसको नीचे ले आओ सांस लेते हुए। सांस छोड़ते छोड़ते आपकी वो आवाज आनी चाहिए सांस छोड़ने की। अब लेफ्ट को अब राइट की तरफ। अब पीछे की तरफ गर्दन ले जानी है। अब जो है गर्दन को आधी लेके और दूसरे आधी से छोड़ना है ऐसे। अब दूसरी तरफ से
मैंने ये 3 बार किया, लेकिन आप लोग इसको 5 बार भी कर सकते हो। अब जो है आंख बंद करके और धीरे धीरे राधा स्वामी नाम का 10 मिनट के बाद रितिका तू आवाज दे देना। रितिका है लाइन पर? हाँ जी महाराज जी, राधा स्वामी महाराज जी। राधा स्वामी बेटा, तो 10 मिनट के बाद तू ब्रेक दे देना हमको, ठीक है? जी जी महाराज जी। अब धीरे धीरे ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका आप टाइम बढ़ाते हैं ना रोज जब आप करोगे। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ध्यान करना। जो भी आपने नाम लिया हो तो हम लोग राधा स्वामी से करेंगे। मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना है। जैसे आप मन के अंदर ये नाम जपते हो, अपने अचेतन मन में एक आपको इस नाम का मतलब पता होना चाहिए कि मैं राधा हूं और मैं उस स्वामी दयाल देश वहां पे पहुंच रहा हूं या पहुंच रही हूं।